हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल भी नहीं जाना है ना? बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करो। टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, डिप्रेशन में नहीं जाने का। बच्चों, स्कूल खुलने वाला है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है और अब उसके बाद आप स्कूल में जाओगे। लेकिन अभी जो टाइम मिल रहा है ना, उस टाइम में आपको सेल्फ स्टडी करना है। जो पढ़ाया जा रहा है वो सारे चीज़ को आप अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिस करते जाओ। तो वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ खैरुल और आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फिफ्थ लेसन। और इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एनालिटिकल मेथड से करा था, जैसे आपने मोशन इक्वेशन आपने पढ़ा था, ए इक्वल्स टू डी वी अपन डी टी या फिर ए इक्वल्स टू वी इंटू डी वी अपन डी एक्स, ये सारे चीज़ आपने पढ़ा था, वो एनालिटिकल मेथड था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। यह ग्राफिकल मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन को ना बहुत आसानी से ग्राफिकल मेथड से आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मेथड, जो प्रमोशन है वो सारे चीज हम पढ़ेंगे। जैसे तीन टाइप का मेजर आपका ग्राफ होता है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, उसके बाद आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है। बट एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम बहुत ही रेयरली यूज होता है, वो मोशन एक्चुअली में सही से नहीं बता पाता है, तो इसीलिए हम उसको इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखना है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक तो जरूर कर लेना, शेयर करना अपने वो दोस्तों के साथ जो नीट इन जेई का तैयारी कर रहा है, साथ साथ में बोर्ड भी पढ़ रहा है। अगर आप ड्रॉपर है, रिपीटर से, तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा है, उसमें डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ड्रॉपर के लिए स्पेशली मैं बोल सकता हूँ, आपका 11th तो बर्बाद हो चुका है। अभी आपको यहाँ से बेस से, मैं हमेशा बेसिक लेवल से अप लेवल में चलता हूँ, तो बेस यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग करोगे। 2-3 स्लाइड आपको बेस बताया जाएगा, उसके बाद आपको एडवांस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे। आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ए टू जेड आपको समझाया जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, या फिर मेरा सोशल मीडिया के लिंक में जाके आप मेरे साथ बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कुछ ग्राफ, बेसिक ग्राफ होता है जो मेनली हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, जो स्ट्रेट लाइन हम कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है। दूसरा होता है पैराबोलिक ग्राफ, उसके बाद इलिप्टिकल होता है, फिर सर्कल का होता है। ये सारे चीज़ हम देखते हैं। जैसे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन होता है हमारा स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है तो इसका स्लोप जो है, ये m हमें बताता है, ये स्लोप है, हमें m क्या बताता है, स्लोप बताता है। और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं हमेशा ये एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरुआत करता है, तो ये थीटा बन जाता है, ये पॉजिटिव थीटा है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब उसका स्लोप नेगेटिव होता है, हम जानते हैं स्लोप m इक्वल्स टू स्लोप होता है, और साथ साथ में जो स्लोप होता है उसको हम लोग tan थीटा बोलते हैं। अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो ये ऑब्वियस बात है नेगेटिव आएगा। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो आपका स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल है और हमेशा थीटा आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है आपको। जैसे ये वाला स्ट्रेट लाइन देखते हैं, इसका वैल्यू है y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। हियर m इज माइनस m इज योर स्लोप, सो हमारा नेगेटिव स्लोप आएगा, तो हम बोल सकते हैं थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल, इसका मतलब 90 डिग्री से ज्यादा है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे देख सकते हैं, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा जो भी इक्वेशन है P इक्वल्स टू एम इंटू वी, अगर m इंटू वी का m P वर्सेस m के रेस्पेक्ट में अगर हमको कोई भी एक ग्राफ बनाना है, तो उस सिचुएशन हम देख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, C का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये शुरुआत किया था 0 पॉइंट से। और ये m जो है वो स्लोप है, क्योंकि ये हमारा y बता रहा है और v हमारा एक्चुअल में x बता रहा है। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो, ये थीटा जो है, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे m है, और यहाँ पे m हमारा मास होता है ना। तो इस सिचुएशन में देखना है आराम से,
ये होता है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1 एंड मैक्सिमम पावर ऑफ y इज 1 देन ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये आपको दिमाग में रखना है। अगर हमारा मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1 हो रहा है और मैक्सिमम पावर ऑफ y इज 1, दोनों 1 1 हो रहा है, तो होमोजेनियस इक्वेशन वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनता है, राइट। तो ये आप देख सकते हो, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। दूसरा आ रहा है, अगर मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2 एंड मैक्सिमम पावर ऑफ y इज 1, देन हम बोल सकते हैं ये पैराबोला का ग्राफ है, या दोनों अगर x का मैक्सिमम होता है 1 और y का मैक्सिमम होता है 2, तो उस सिचुएशन में भी ये पैराबोला होता है। तो पैराबोलिक टाइप का आप देख सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, तो ये नीचे के डायरेक्शन पे होगा, यहाँ पे माइनस है, तो आप यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बता सकता हूँ, ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव बोलूँ, y इक्वल्स टू मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। अगर मैं x का वैल्यू पॉजिटिव मानूं तब भी ये y का वैल्यू पॉजिटिव होना है, और x का वैल्यू नेगेटिव मानो तब भी ये पॉजिटिव होना है, और ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये ऐसा टाइप का होगा, पैराबोलिक होगा। तो ये पैराबोला किस टाइप का होगा ये देखने के लिए आपको मैं ये चीज बताया। जैसे इसमें देख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, तो y का वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो तो x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा सारे के सारे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव देख सकते हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, हम जानते हैं जो हमारा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड जो स्प्रिंग में होता है वो कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये x क्या एक्स स्क्वायर है, और ये हमारा 4u है। तो ये आप देख सकते हो 2u डिवाइडेड बाई के हमारा 4a के बराबर हो जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये वाला पहले वाला, तो इसका ग्राफ ऐसे होता है। तो आपको जब वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में आपको ये मिलने वाला है कि इसका एनर्जी का ग्राफ कैसे होता है, तो आप यहाँ से इसको बोल सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। अगर मैक्सिमम पावर ऑफ x एंड y इज 2 हो रहा है, तो ग्राफ में भी सर्कल एलिप्टिकल ऐसा होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। या फिर अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये वाला ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे ये टाइप का ग्राफ होता है, ऐसा टाइप का ग्राफ होगा, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अब आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे चीजें आपको मिलेगा, धीरे धीरे आपको मिलते रहेगा। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं जो ग्राफिकल एनालिटिकल ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोशन, उसमें हम जाएंगे और आपको अच्छे से आपको समझाया जाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बच्चों, यहाँ पे मैंने एक जनरल जो भी सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला वर्टिकल एक्सिस जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट का है ना, और ये जो एक्स इस वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमारा टाइम एक्सिस है। ओके, तो अब यहाँ से देख सकते हो एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ऑब्वियस बात है ये ओरिजिन यहाँ पे है, तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हमारा जो भी बॉडी ये 3 पॉइंट पे था, मतलब 3 मीटर पे था। जैसे इसको अगर नंबर लाइन के तौर पे मैं आपको दिखा दूँ, आपको बता सकता हूँ कि कोई भी एक आदमी या फिर कोई भी एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया है ना, तो ये ऐसे चलना शुरू किया, लेकिन इस सिचुएशन में आप देख सकते हो 0 टाइम में उसका पोजिशन 3 मीटर पे है। जैसे ओरिजिन से ये 3 मीटर पे है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला अगर ओरिजिन है मेरा, तो ये मान लो ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये आदमी कहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ पर खड़ा है। डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझो। ये जनरल इक्वेशन जनरल सिचुएशन मैंने लिया, प्रैक्टिकल सिचुएशन है। देखो, तो एक सेकंड बाद भी आप देख सकते हो ये उसी पॉइंट पे है, 2 सेकंड बाद भी देख सकते हो ये उसी पॉइंट पे है। इसका मतलब ये वाले सिचुएशन में उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नो मोशन मैं लिख सकता हूँ। इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स नो मोशन। इसने अपना पोजीशन को चेंज ही नहीं करा, आराम से खड़ा है। लेकिन 2 सेकंड के बाद उसने क्या करा, ये चलना शुरू किया। देखो 2 सेकंड बाद उसने चलना शुरू किया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमारा एक्स का वैल्यू है वो डिक्रीज होते जा रहा है, ये 0 पॉइंट पे आ रहा है। उसके बाद और नहीं रुका, और फिर धीरे 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 कहाँ पहुंच गया, -5 पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब आप देख सकते हो ये अगर 3 है तो ये मेरा -5 है मान लेता हूँ, तो ये आफ्टर 4 सेकंड या 4 सेकंड पे ये कहाँ पहुंच गया, -5 पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब इसने चला कैसे, इधर डायरेक्शन पे चला। इसका मतलब इसने क्या करा, ये इस डायरेक्शन पे चला, बैकवर्ड डायरेक्शन पे चला, या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे चला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये 3 पॉइंट पे था और ये -5 पॉइंट पे पहुंच गया, -5 पोजीशन पे पहुंच गया। इसका मतलब ये बैक डायरेक्शन पे गया होगा, है ना। उसके बाद यहाँ से 4 सेकंड के बाद उसने दोबारा चलना शुरू किया, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। मानो यहाँ पे ऐसा करते करते ये
इस पोजीशन पे दोबारा पहुंच गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो आप देख सकते हो यहां से 2 सेकंड से 4 सेकंड तक इसने ट्रेवल किया, उसका मोशन है, कुछ ना कुछ मोशन है। या फिर आप दोबारा देख सकते हो यहां से 4 सेकंड से अपना पोजीशन 10 सेकंड तक ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब इसने चला कैसे, पहले तो ये 2 सेकंड तक यहीं पे रेस्ट पे था, आराम कर रहा था, फिर अचानक पता चला उसको जाना था, फिर वहां पे पहुंच गया, फिर वहां कुछ अपना काम करा और फिर वापस उसी पॉइंट पे दोबारा अपने घर पे आकर दोबारा सो गया, है ना। तो सिचुएशन ये था। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे चीजें निकालना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 पोजीशन से -5 पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट पीछे जा रहा था। इसका मतलब उसने जो चला है वो एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला है। तो ये दिमाग में आपको रखना है। अब यहाँ पे अगर हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना हो, अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोले तो आप देख सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट, आप देख सकते हो कितना होगा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं x2 माइनस x1, मतलब आपको फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन ये वाला है, इसका ये वाला आपका हो गया फाइनल पोजीशन, और ये आपका इनिशियल पोजीशन है जब t इक्वल्स टू 0 पे था, है ना। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर इसका है तो वो कितना है, 0 है। आया बात समझ में? ओके। अगर टोटल डिस्टेंस के बारे में हम बात करें तो ग्राफ से हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर टोटल डिस्टेंस का बात करें तो यहाँ पे आप देखो इसने ट्रेवल नहीं किया, ये 0 to 2 सेकंड तक उसका कोई मोशन नहीं हुआ, उसने कोई चलना नहीं शुरू किया, तो आप बोल सकते हो ये 0 है। इसका डिस्टेंस कितना है, 0 है, आराम से आप बोल सकते हो। उसके बाद उसने क्या करा, 3 से -5 तक पहुंच गया, 3 से -5 तक पहुंच गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो ये 3 से अगर -5 पे पहुंचा तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, ये यहाँ से नीचे आ रहा था ये -5 तक। तो आप यहाँ से देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो रहा है, ये 8 हो रहा है। टोटल कितना होगा, 8 होगा बच्चों। ये -3 से -5 तक आया, तो चला ना। डिस्टेंस मीन्स व्हाट, डिस्टेंस इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू। हम जानते हैं डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, ये चीज आपके दिमाग में रखना चाहिए। तो डिस्टेंस पॉजिटिव दैट मीन्स 8। अगेन उसने इस पोजीशन से कहां तक पहुंच गया, अगेन वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया। तो ये आप देख सकते हो ये अगेन डिस्टेंस कितना हो गया, 8 हो गया। देखो 3 से -5 आया, 3 से -5 आया, ऐसा नहीं है 3 से -5 आया तो क्या करें। तो आपको यहाँ पे जब मैंने बताया था ये 3 पे था और यहाँ पे -5 पे आया, तो यहाँ पे आप ये डिस्टेंस कवर हुआ ना। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, इधर 3 और इधर 5, तो टोटल कितना हुआ, 8 हुआ। और फिर यहाँ से अगेन यहाँ पे पहुंच गया, फिर टोटल मिला के कितना होगा, 8 + 8 दैट इज आप बोल सकते हो 16 है। 8 + 8 = 16 आप आराम से बोल सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसका एवरेज देखा जाए, एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है, अब बोल सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज। ओके। तो अब अगर एवरेज वेलोसिटी तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 है और डिवाइडेड बाय टाइम मतलब 10 है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 0 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी हुआ, ये दिमाग में रखना है। एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, टोटल इतना हुआ। ओके। अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मीन्स व्हाट, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 16 डिवाइडेड बाय 10। ये तो मेरा सर के नीचे आ गया है ना, आई एम नॉट विजिबल आई थिंक। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ अगर टोटल एवरेज स्पीड के बारे में हम बात करें, एवरेज स्पीड तो वो कितना होता है बच्चों, 16 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट मीन्स आप बोल सकते हो 1.6 मीटर पर सेकंड। बट एवरेज वेलोसिटी इज 0, एवरेज स्पीड इज 1.6। ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे हम हमेशा जानते हैं, हमेशा हम जानते हैं कि जैसे मैंने आपको पॉइंट भी बताया था, एवरेज वेलोसिटी हमेशा एवरेज स्पीड से छोटा होता है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है।
ओके तो ये हमें एवरेज वेलोसिटी के बारे में बता दिया, एवरेज स्पीड के बारे में बताया, टोटल डिस्टेंस बताया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताया। अगर मैं यहाँ पे इसका इंस्टेंटेनियस का बात करूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात करूँ, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात करूँ मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे मेरे को वेलोसिटी निकालना, किसी भी एक इंस्टेंट पे। अगर मैं बोला कि बच्चा माना बताओ मेरे को ये वाला कोई भी एक पॉइंट पे, जैसे मैं ये बोल सकता हूँ 4 पॉइंट पे कितना होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3 पॉइंट पे 3 सेकंड पे कितना होगा इसका एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा एट 3 सेकंड। ओके तो ये 3 सेकंड पे मेरे को अगर चाहिए तो कितना होगा, तो इस पॉइंट पे मेरे को चाहिए, इसका मतलब ये वाला वैल्यू चाहिए, है कि नहीं बोलो। तो इधर देखो एवरेज जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस व्हाट, जो आप बोल सकते हो कि ये लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है। तो आप बोल सकते हो ये पॉइंट और ये पॉइंट, मानो मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, 2 सेक्शन लेता हूँ, रीजन ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, ये दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी कितना है। आराम से आप बोल सकते हो एवरेज वेलोसिटी मींस ये दोनों पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, मतलब दोनों पोजीशन का वैल्यू निकाल लो। एवरेज वेलोसिटी मींस आप बोल सकते हो ये दोनों पॉइंट का, है ना। तो कितना होगा, यहाँ पे अगेन कर दिया एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी ये पॉइंट दिस 1 एंड 2 के बीच में कितना होगा, दिस इज योर फाइनल पोजीशन -5, और ये आपका 3 है -3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है, ये 2 सेकंड है और ये 4 सेकंड है, दैट मीन्स 2, इसका मतलब -8 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स आप बोल सकते हो -4 मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज कहाँ का हुआ, ये दोनों इंटरवल के बीच में हुआ था एवरेज। बट अगर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए तो वो वैल्यू कितना होगा, जो टाइम पीरियड है बहुत ही छोटा है, मतलब एक किसी भी एक इंस्टेंट पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंज वो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे चेंज नहीं हो रहा है, उसका वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे इसका जो स्लोप देखा जाए वो स्ट्रेट लाइन हो रहा है, वो जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो हम किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर एट 3 सेकंड में मेरे को एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है तो मैं सिंपली बता सकता हूँ स्लोप, दैट मीन्स -4 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वेरी स्मॉल, अगर मैं एक ये स्लोप बना लूँ, एक ट्रायंगल बना लूँ, इंटरवल बहुत ही छोटा हो तो मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसीलिए मैं स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप निकाल लो तो मेरे को ये मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब आप सीधा देख सकते हो ये 8 डिवाइडेड बाई दिस 2, 8 डिवाइडेड बाई दिस 2 सिंपल आपको मिल जाएगा। बट ये नेगेटिव स्लोप है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। या फिर आप देख सकते हो ये आपका फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन -5 है और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन 3 मीटर है, तो -5 -3 दैट इज -8 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपको -4 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड मिले, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेरे को निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। जैसे ये -4 था, ये +4 हो जाएगा। स्पीड है तो वो पॉजिटिव होता है, स्पीड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखना। और इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है, ये चीज हमने पहले भी पढ़ा थ्योरी में, राइट। तो ये जो आपका जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, इस प्रैक्टिकल सिचुएशन से मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया पता लग गया होगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को कैसे देखते हैं और कैसे हम चीजों को निकालते हैं। बच्चों अगर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मानो ये स्ट्रेट लाइन है, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एट दैट वेरी मोमेंट हम क्या करेंगे इसमें। तो ऑब्वियस बात है, हम जानते हैं dy/dx हमारा क्या होता है, एक स्लोप होता है। कैलकुलस के हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उस पॉइंट का जो वैल्यू आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू पुट कर लेंगे और आपको आराम से स्लोप मिल जाएगा। तो कोई भी हो सकता है, अगर अब मानो x का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है 2t+1 ऐसे दिया हुआ है, सिंपल 2t² मान लेते हैं, +1 दिया हुआ है और आपको पूछा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो, डिफरेंशिएट करो 40 एट t इक्वल्स टू 2 मतलब आप बोल सकते हो 8 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोले तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक्चुअल में और डिटेल में पढ़ते हैं, ये तो आपको थोड़ा बहुत पता चला है ना।
देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में हमें जो स्लोप है वो क्या बताता है, स्लोप स्लोप वर्सेस टीवी एक्स वर्सेस टी ग्राफ आपको बताता है वेलोसिटी, क्या बताता है, वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें दो टाइप का वेलोसिटी मिलता है, एक मिलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। तो मेरे को दोनों ही निकालना है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं तो एवरेज वेलोसिटी मींस क्या था, आप बोल सकते हो S2 माइनस S1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आप यहाँ पे बोल सकते हो या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट। तो अब यहाँ से इसका मोशन को देखो, ये हमारा कोई कर्व है, हम मान लेते हैं ये कर्व है। तो यहाँ पे T1 टाइम पे मेरे को उसका पोजीशन दिख रहा है S1 एंड T2 टाइम पे उसका पोजीशन मेरे को P2 है, जिसका डिस्प्लेसमेंट जिसका डिस्टेंस आपको S दिया हुआ है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो आपको S2 दिया हुआ है। अभी मेरे को क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी मींस एक्चुअल में आपको बताता हूं, इसका जो S1 है डिवाइडेड बाय S2, S2 माइनस S1 ये तो हम निकाल लिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय दिस T2 माइनस T1, ये तो हमने वेलोसिटी के डेफिनेशन से निकाल लिया। क्या निकाल लिया, वेलोसिटी के डेफिनेशन से S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये तो वेलोसिटी का डेफिनेशन हो गया। तो ग्राफ से हम कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफ से देखो, अगर ये दोनों पॉइंट को P2 एंड P1 को मैं ज्वाइन कर लूं तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, और P1 हमारा क्या होता है, इनिशियल पोजीशन, और P2 हमारा क्या हो रहा है, फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर उस स्ट्रेट लाइन का मैं स्लोप निकाल लूं, अगर उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। देखो कैसे, इसका अगर स्लोप निकालना है तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो ये ट्रायंगल बनाऊंगा तो इसका जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है वो कितना है, S2 माइनस S1, और इसका बेस जो है वो कितना है, T2 माइनस T1। तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ स्लोप इक्वल्स टू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल रहा है, एवरेज वेलोसिटी। बच्चों अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है, दिमाग में यही चीज हमेशा रखना है, अगर एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है तो हमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर लेने का एक स्ट्रेट लाइन, और उसका स्लोप निकाल लेने का। बात समझ में आ गया, इनिशियल फाइनल को ज्वाइन करो और वो स्ट्रेट लाइन जो है उसका स्लोप निकालो, बस काम बन गया। तो यहां से आपको स्लोप आपका मिल गया, जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी आपको पता चल गया कि एवरेज वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं। बच्चे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं कैसे वो तो हमें पता चला, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो हमें अभी पता करना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस व्हाट, अब बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस लिमिट वेयर t टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपन डेल टी, और इसको हम लोग डी एक्स अपन डी टी भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब इसमें अगर देखा जाए एनालिटिकल मेथड से अगर देखा जाए dx अपन dt मींस आप बोल सकते हो इसका स्लोप है। एट एनी टाइम एनी पॉइंट पे आप अगर इसका t का वैल्यू आप पुट कर लो t इक्वल्स टू 1 तो आप स्लोप मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल में किसी भी एक पॉइंट पे, मानो इस पॉइंट पे मेरे को क्या चाहिए, इस पॉइंट पे मेरे को स्लोप चाहिए, राइट। इस पॉइंट पे मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन बना लूंगा, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है और इसको मैं बोल सकता हूँ ये टेंजेंट है। क्या बोल सकता हूँ, ये एक टेंजेंट है। इसका मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो उस टेंजेंट का जो स्ट्रेट लाइन है, जो टेंजेंट है, उसका मैं क्या निकाल लूँ, स्लोप निकाल लूंगा। मेरे को क्या निकालना है, सीधा स्लोप निकालना है, बस। तो ये इसका इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करो और t का वैल्यू T1 पुट कर लो, आराम से काम बन गया। बात समझ में आया। तो किसी भी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो मैं ये से निकाल सकता हूं, मतलब इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको निकल गया। इस पॉइंट पे देखना है तो ऐसे टेंजेंट बना लेने का है, बस। दो देखो, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का स्ट्रेट लाइन का स्लोप, इनिशियल फाइनल पोजीशन का स्ट्रेट लाइन का स्लोप। इंस्टेंटेनियस वही सेम है, बट यहाँ पे जो हमारा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो हम बोल सकते हैं P अप्रोच कर रहा है P1 पे, वेरी क्लोज टू P1, P2 इज वेरी क्लोज टू P1। व्हेन P2 इज वेरी क्लोज टू P1 तो हम बोल सकते हैं उसका वो जो दोनों जॉइंट करा था उसका उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक्चुअल में इस पॉइंट का क्या हो जाता है, टेंजेंट बन जाता है। इसका मतलब ये टेंजेंट स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप निकालना है बच्चों। तो यहाँ पे बहुत तरीके से, अगर इसका इक्वेशन दिया होता है तो हम फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको एट टाइम t, और t का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उस सिचुएशन में हम स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप निकाल लो, बस। अभी प्रीवियस ग्राफ में मैंने आपको ये चीज
बताया था, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना कैसा है वो आपको समझ में आ गया। एवरेज, इनिशियल, फाइनल और ये ऐसा। ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी जब इंस्टेंटेनियस हम बताते हैं, एवरेज वेलोसिटी, जैसे एवरेज वेलोसिटी एक्चुअल में आपको इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आपको पता होना चाहिए, बस आप निकाल लिया। लेकिन इंस्टेंटेनियस ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब ये नहीं बोल सकते हो कि सर यहाँ पे इसने तो चला ही नहीं है, उसका वेलोसिटी जीरो था, वो रेस्ट में ही था। मैं बोलूंगा बेटा ऐसा देख, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हुआ था, लेकिन ये तो चला ना, इसमें देखा ना, पहले इसने ऐसे आया फिर ऐसे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इनको लगता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, इसको मैं अच्छे से मिटा के आपको बताता हूँ, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है वो बहुत लोगों को लगता है कि ये स्ट्रेट लाइन से उसने ट्रेवल करा। बच्चों ऐसा नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल नहीं करता है। जो मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर लाइन, उस नंबर लाइन पे ये कर रहा था और हम मान रहे थे कि वो एक्स एक्सिस में ही ट्रेवल कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है। ओके, आगे देखते हैं बच्चों, और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। हमें ये एक स्ट्रेट लाइन, मानो सीधा स्ट्रेट लाइन कर लिया, इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे बराबर है, हर एक पॉइंट पे स्लोप बराबर है। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इस स्ट्रेट लाइन पे अगर देखा जाए तो हमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट मिल रहा है, इसमें भी वेलोसिटी कांस्टेंट मिल रहा है, लेकिन ये दोनों का स्लोप अलग अलग है। अगर v1 का देखा जाए तो ये थीटा 1 मान लेते हैं, ये थीटा 2 मान लेते हैं, सो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं va इज ग्रेटर देन vb। आया कि नहीं बोलो? स्लोप जिसका ज्यादा है उसका वेलोसिटी ज्यादा है, जिसका स्लोप कम है उसका वेलोसिटी कम है। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? दूसरा यहाँ पे देखते हैं, ये वाला हमारा पहला वाला, ये दूसरा। इस स्ट्रेट लाइन में इस ग्राफ में देखता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसमें ये देखो, ये ऐसा है, दूसरा ये है, मतलब इसका जो पोजीशन है एट टाइम t1 मान लेता हूँ, इसका पोजीशन इधर था, एट t2 पे इसका पोजीशन यही है, एट t3 पे इसका पोजीशन यही है। मतलब इस वाले पे इसने मूव ही नहीं करा, नो मोशन आप बोल सकते हो यहाँ पे, नो मोशन, दैट मीन्स v a इज जीरो। अगेन v का भी वैल्यू आप बोल सकते हो जीरो है। इसका मतलब ये रेस्टिंग कंडीशन का टाइम है, ये रेस्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। और ये आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या बोल सकते हो? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों ये चीज आपके दिमाग में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट। और यहाँ पे स्लोप इज जीरो, यहाँ पे क्या है? स्लोप इज जीरो बिकॉज थीटा इज जीरो। अगर थीटा इज जीरो तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज जीरो। अगर टेन थीटा जीरो है तो हम बोल सकते हैं v इज जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारा वेलोसिटी होता है। आई बात समझ में? ओके, ये तीसरा जो ग्राफ है उसमें देखो, ये x है और ये हमारा t है। एनीवे अब ये वाला यहाँ पे देख रहा है तो आपको ऐसा नजर आ रहा है ये तो थीटा ज्यादा है 90 से भैया, ये थीटा ज्यादा है, इसका मतलब टेन थीटा हमारा नेगेटिव आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी इज नेगेटिव। क्या बोल सकते हो? वेलोसिटी इज नेगेटिव। ये वेलोसिटी इज नेगेटिव का मीन्स एक्चुअल में क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव मीन्स व्हाट? ऐसा नहीं है वेलोसिटी नेगेटिव मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन ये वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट पे स्लोप देखो ये क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट ये नेगेटिव डायरेक्शन पे। आप बोल सकते हो ये मानो एक नंबर लाइन है, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये कोई गाड़ी है मानो, है ना, या फिर कोई जो भी है एनीथिंग, इसको ऐसा पोच लगा देता हूँ ये ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन पे विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से ये चल रहा था, ये इधर डायरेक्शन पे है, इसीलिए नेगेटिव है। बात समझ में आ रहा है? दिमाग में रखना है, वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी है। ओके, आगे देखते हैं, और भी बहुत सारे चीजें मिलने वाला है, जैसे डिसिलरेशन अवे फ्रॉम ओरिजिन। डिसिलरेशन कब होता है बच्चों? डिसिलरेशन, डिसिलरेशन मीन्स व्हाट? डिसिलरेशन मीन्स व्हाट? वेलोसिटी डिक्रीज होना। डिसेलरेशन मीन्स वेलोसिटी को डिक्रीज होना। अगर वेलोसिटी को डिक्रीज होना है तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो उस सिचुएशन में स्लोप का डिक्रीज होना जरूरी है।
मतलब स्लोप को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो यहाँ पे T1 है तो T1 का वैल्यू ये θ1 है। अब यहाँ पे T2 पोजीशन पे आप देख सकते हो ये θ2 है। इसका मतलब θ2 इज लेस देन θ1, दैट मीन्स आप बोल सकते हो स्लोप M2 इज लेस देन M1। इसका मतलब स्लोप हमारा सेकंड पोजीशन पे कम है, ऑब्वियस बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे डिसिलरेशन है। बात समझ में आया कि नहीं। और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो आप टाइम को बढ़ाते जा रहे हो लेकिन ये एक्स का अपना डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर इसका मैंने रियल लाइफ एग्जांपल में बता दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ, ये मानो ओरिजिन है, ये मानो हमारा कोई भी ऐसा लगा रहा हूँ, ये इस डायरेक्शन पे चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन पे चल रहा है यानी ओके। तो इस डायरेक्शन पे चल रहा है लेकिन ये धीरे धीरे चल रहा है, जितना आगे जा रहा है उतना स्लो होते जा रहा है, जितना आगे जा रहा है उतना स्लो होते जा रहा है, इसीलिए डिसिलरेट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। मैंने जो बोला तो इसका स्लोप क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, लेकिन इस डायरेक्शन पे जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन हो रहा है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, पॉजिटिव, एंड वेलोसिटी भी क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव हो रहा है। ईच एंड एवरी पॉइंट में वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो रहा है बच्चों। बात समझ में आ रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, मानो एक पॉइंट पे यहाँ पे जाने के बाद उसका वेलोसिटी, मानो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस पोजीशन पे जीरो हो सकता है। जैसे आप रिटार्डेशन बोलते हो ना, मानो फ्रिक्शन लग रहा है या फिर इसने ब्रेक अप्लाई करा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला था लेकिन उसने क्या करा, ब्रेक अप्लाई करा, तो ब्रेक अप्लाई करते समय क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है। तो इस वेलोसिटी डिक्रीज होना यहाँ पे देखो डिसिलरेशन, बात समझ में आ रहा है। वो सारे चीज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, बोलो इंटरकनेक्टेड हो रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डिसिलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन, डिसिलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इनिशियली ये इस पोजीशन पे था, मानो कि कोई भी एक पोजीशन x1 पे था, बहुत ज्यादा वैल्यू था, टाइम बीतते गया वो आ रहा है, ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन पे आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है, एक टाइम पे ये ओरिजिन पे पहुंच रहा है। इसका मतलब बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर इसका स्लोप देखा जाए तो अब देखो यहाँ पे ये θ1 और ये आप देख सकते हो θ2, ये θ1 और ये θ2। तो अगर ऑप्टिक्स एंगल पे अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो हमेशा याद रखना स्लोप घटता है। बात समझ में आ रहा है। अगर ऑप्टिक्स एंगल पे ऐसा होता है, ऑप्टिक्स एंगल 10 अब यहाँ पे 10 का ग्राफ में अगर बता दूं, मेरे को बता देने का है, ये अगर 10 का ग्राफ आपको सुनाई दिया होगा है ना, ये ऐसे होता है ना, 10 का ग्राफ है, ये ऐसे होता है। तो ये अगर 0 डिग्री है, ये π/2 है और ये हमारा पाई है। ये ट्रिगोनोमेट्री में आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो इस सिचुएशन में देखो अगर हमारा ये 0 है, ऑप्टिक्स एंगल यहाँ पे, ये ऑप्टिक्स एंगल मान लो कोई भी एक θ1, ये वाला मान लेते हैं, ये θ1 है, ये θ1 है, तो इसका स्लोप मतलब ये वाला वैल्यू, ये tan थीटा का वैल्यू है ना, ये tan थीटा का है और इस डायरेक्शन पे हमारा थीटा आ रहा है। दैट मीन्स अब θ1 पे इसका tan थीटा का वैल्यू इतना है। अब अगर इसका वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका वैल्यू देखो डिक्रीज हो रहा है, ये वाला स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और बढ़ाते जाओ तो डिक्रीज हो रहा है। 10 पाई में जाओगे तो 0 मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है। 1090 में कितना है बच्चों, देखो अगर दिमाग आपको ग्राफ ऑफ नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1090 में कितना होता है, इन्फिनिटी, बट 10 पाई में वैल्यू 0 होता है। अब जानते हो ना 1090 में कितना होता है, जैसो 1090 आप बढ़ जा गड़बड़ कर ले तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, 1090 में इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और 10 पाई मतलब 180 मीन्स व्हाट, साइन 180 डिवाइडेड बाई कॉस 180, साइन 180 का वैल्यू 0 है, तो 10 180 में वैल्यू 0 हो रहा है, तो इन्फिनिटी से 0 हो रहा है। इसका मतलब अब थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज कराते जाओगे ऑप्टिक्स एंगल पे तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब डिसिलरेशन हो रहा है। बट ये ओरिजिन क्यों हो रहा है ये तो आप देख रहे हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों ग्राफ आपको बहुत ही अच्छे से सीखना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके आगे देखते हैं।
हमने अभी देखा डिसेलरेशन, अभी देखते हैं एक्सीलरेशन अवे फ्रॉम ओरिजिन और एक्सीलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन। एक्सीलरेशन अवे फ्रॉम ओरिजिन, पहली बात तो एक्सीलरेशन अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0 पे मान लो एक्स का वैल्यू 0 है, एट टी इक्वल्स टू समथिंग मान लो 5 सेकंड में एक्स का वैल्यू मान लो 25 टाइप का है। बात समझ में आ रहा है? तो उस सिचुएशन में आपका इधर x का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगेन 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 बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आज तो हिस्ट्री बना के रहेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हिस्ट्री बनाएंगे, हम हिस्ट्री रचने वाले हैं। समझ में आ रहा है कुछ, हिस्ट्री रचने वाले हैं, इतिहास रच लेंगे। यहाँ पे पहुंच रहा है तो इस डायरेक्शन पे जा रहा है, बात समझ में आया, ओरिजिन से जा रहा है। इसका मतलब अगर ये एक्सीलरेशन हो रहा है दैट मीन्स व्हाट, उसका स्लोप बढ़ना चाहिए, मीन्स एक्सीलरेशन होना है मीन्स वेलोसिटी, टाइम जब टाइम बढ़ते रहेगा वेलोसिटी बढ़ते रहेगा ना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सीलरेशन v2 माइनस v1 होता ना। तो अगर दो पीरियड में अगर देखा जाए तो एक इसमें वेलोसिटी v का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए v2 से, है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे अगर T1 पे मैं देखूँ तो उसका टेंजेंट का स्लोप इधर θ1 मतलब एंगल देख रहा हूँ ये θ2, तो आराम से देखो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, दैट मीन्स आप बोल सकते हो स्लोप इज ग्रेटर देन स्लोप टू इज ग्रेटर देन स्लोप वन, दैट मीन्स आप बोल सकते हो v2 इज ग्रेटर देन v1, दैट मीन्स आप बोल सकते हो v इज इंक्रीजिंग। अगर v इज इंक्रीजिंग तो एक्सीलरेटेड मोशन बच्चों। उसके बाद ये ओरिजिन से आगे जा रहा है तो ये वहां पे आप बोल सकते हो अवे फ्रॉम ओरिजिन। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। कीप इट इन योर माइंड बच्चों, ये चीज आपके दिमाग में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टिप्स में रहना बहुत ही जरूरी है, मैं बोल रहा हूं हमेशा याद रखना है। दूसरा एक्सीलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन, एक्सीलरेशन मतलब स्लोप को इंक्रीज होना है। तो यहाँ पे आप देखो टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब ओरिजिन पे जाना है, तो आप देखो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे एक्सीलरेशन होना है और दूसरी बात यहाँ पे टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो उसका ग्राफ क्या होगा, ये वाला आप देख सकते हो। इनिशियली एक्स इधर था लेकिन अब तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो ये जीरो पे ही पहुंच रहा है, मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच रहा है। तो इसका जो भी ग्राफ होगा मान सकते हो ये यहाँ पर था, है ना, तो इस डायरेक्शन पे चल रहा था ये, और धीरे धीरे ये इस पोजीशन पे पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेट हो रहा है। कैसे, आप देख सकते हो ये आपका θ1, ये आपका θ2, ऑप्टिक्स एंगल वाला देखो, साइन 90 और साइन 180 डिग्री देख लो। साइन 90 पे क्या होता है इन्फिनिटी, और साइन 180 में जीरो होता है, तो ये डिक्रीज हो रहा है ना बच्चों। थीटा को इंक्रीज करते हो वैल्यू डिक्रीज होता है, ये थीटा को अब देख रहे हो यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो एक्सीलरेटेड मोशन, अगर एक्सीलरेटेड मोशन है बहुत बड़ी बात है, स्पीड इंक्रीज होते रहेगा, बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन पे जा रहा है, वो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो बन रहा है। आया कि नहीं समझ में, पक्की बात आपको समझ में आ गया, मैं मान लेता हूं आपको समझ में आ गया। आज मैं बता रहा हूं, आज क्लास के बाद आप इतिहास रचोगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इतिहास रचने वाले हो, जो भी क्वेश्चंस आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का मिलेगा ना तो आप तुरंत कर लोगे। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं जो समझा रहा हूं समझने के बाद आप हमेशा जाके क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है। देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है, इलास्टेशन है, ठीक है। एक शरारत बच्चा बिल्डिंग के टॉप में ऐसे टेरेस में चला गया और वहां से एक बॉल को उसने ऐसे प्रोजेक्ट करा विथ सम वेलोसिटी, कुछ तो वेलोसिटी होगा है ना, वेलोसिटी v से। इस टॉप फ्लोर का जो भी है वो ऊपर चला गया, छत पे चला गया। वो इसका बिल्डिंग का हाइट कितना है, h है, ठीक है, वहां से चलाया, वेलोसिटी गया, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला प्रॉब्लम मैंने पढ़ाया, तो गया गया एक टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, इसका वेलोसिटी जीरो बना। एक्सीलरेशन नीचे के डायरेक्शन पे, एक्सीलरेशन नीचे के डायरेक्शन पे, नेगेटिव एक्सीलरेशन, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, डिसेलरेट, ओके। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो और फिर यहाँ पे एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, बॉडी फॉल हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि मैं अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मानूंगा। अब उसके बाद देखो यहां से तो ये हमारा मेन पोजीशन था, लेकिन ये और नीचे आ रहा है, इसका मतलब नीचे आ रहा है, ये आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करा, ये हमारा ग्राउंड है। बहुत बड़ी बात है, ये ओरिजिन मान लेता हूं, ये मैं मान लेता हूं टी है, और ये मैं मान लेता हूं एक्स पोजीशन है, और आपको बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ निकालो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ निकालो।
उसके बाद मैं बोल दूंगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक जबरदस्त बताएंगे हम लोग। वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव, इसका मतलब डिसिलरेशन। बट ये एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ये चीज आपके दिमाग में रखना है। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर देखेंगे तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ, हम देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं पैराबोलिक इक्वेशन होगा। टाइम एंड आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ऑब्वियस बात है, ये तो हमें पता चला। ओके, यहाँ पे देखो वेलोसिटी 0 होना है, इसका मतलब अब एक सिचुएशन में इसका स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना पड़ेगा। और इनिशियल सिचुएशन में उसका कुछ ना कुछ स्लोप है। और एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट है ये वाला। ठीक है, अभी देखो तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला सिचुएशन में ऐसे जाएगा। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये वाला क्या हो रहा है, एक्सिलरेटेड मोशन। ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, नीचे के डायरेक्शन पे, इसलिए डिसिलरेटेड मोशन क्या हो रहा है, डिसिलरेटेड मोशन, डिसिलरेशन बट अवे फ्रॉम ओरिजिन, डिसिलरेटेड मोशन बट अवे फ्रॉम ओरिजिन। डिसिलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि a इज ग्रेट लेस देन 0, क्योंकि a इज लेस देन 0, इसका मतलब a इज नेगेटिव, आप बोल सकते हो a इज नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसका ऐसे ग्राफ गया होगा, इसका ग्राफ ऐसे गया है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे कुछ स्लोप था, इस पोजीशन पे डिक्रीज हो रहा है, इस पोजीशन पे डिक्रीज हो रहा है, इस पोजीशन पे डिक्रीज हो रहा है। तो इस पोजीशन पे जाने के बाद इसका जो स्लोप है वो 0 हो गया, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। उसके बाद जब यहां से यहां आ रहा है डाउनवर्ड मोशन, तो इस यहां से इस टॉप मोस्ट पॉइंट से ये टेरेस तक कितना होगा, एक्सिलरेटेड मोशन बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। एक्सिलरेटेड मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, राइट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इसमें वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग था, इसीलिए डिसिलरेटेड मोशन। यहां पे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग नेगेटिव डायरेक्शन पे। बात समझ में आ रहा है, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, ये इस पोजीशन पे और ये नीचे की डायरेक्शन पे, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन पे आ रहा है। समझ में आ रहा है, एक्सिलरेटेड मोशन टुवर्ड्स ओरिजिन, देखो एक्सिलरेटेड मोशन टुवर्ड्स ओरिजिन। फिट इसको करना है, देखो यही पे कोई तो काम करना है बच्चों। अब ये वाला टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, इसको मैं टी मान लेता हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर ये ऊपर गया टी टाइम पे और नीचे आया अगेन टी टाइम पे, तो यहां से ये यहां पे पहुंचा। ये बात समझ में आया, ओरिजिन पे। तो इस सिचुएशन पे आप देख सकते हो उसका अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, मैं इस टेरेस को मैं ओरिजिन माना, तो इसीलिए मैंने इस स्ट्रेट लाइन को भी ऐसे बताया। तो यहाँ पे हमारा इस टेरेस में, यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ से इसने उछला था, बस यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही अगेन एक्सिलरेटेड मोशन, अगेन एक्सिलरेटेड मोशन, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, नीचे आ रहा है। ये ओरिजिन है और ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप बोल सकते हो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आराम से आप इसका ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड कर दो। तो अब ये आपको पूरा बता रहा है, ये आपका 2t टाइम और इसको हम बोल लेते हैं t0 टाइम पे, कितने टाइम पे टोटल आप यहां से निकाल सकते हो। ये x वर्सेस टाइम ग्राफ आपको बताया गया है मोशन अंडर ग्रेविटी का, मोशन अंडर ग्रेविटी। और टॉप ऑफ ए टावर से अगर इसने थ्रो करा तो वही सेम चीज होगा बच्चों, यहां से नीचे ऊपर जाके नीचे अगेन आने वाला है। बात समझ में आया बच्चों। यहाँ पे देखो बहुत ही मजादार एक टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ, फन शेक। ठीक है, मजा करते हैं थोड़ा। ऐसे तो आप करते हो ना, तो हंसते हो यूं करके, आपका जो भी इमोजी वगैरह आप मोबाइल पे दबाते हो ना ऐसे, तो स्माइलिंग ग्राफ ये होता है। जब आपका स्माइलिंग ग्राफ होगा ना, तो आपका एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स आप बोल सकते हो ये एक्सीलरेटेड मोशन। दूसरा ये वाला क्राइंग वाला करते हो, तो आपका ये वाला शेप, आप स्माइली जो इमोजी जब डालते हो तो ये वाला डालते हो, ये वाला है ना। और स्माइल वाला ये है करके आप जो दांत निकाल के और ये आप रो रहे हो, मतलब ऐसा टाइप का, तो क्राइंग ग्राफ। तो इस सिचुएशन में ये देख सकते हो, और क्राइंग में आपका एक्सीलरेशन इज लेस देन 0। तो अगर ये दोनों सिचुएशन हम देखें, एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 0, एक्सीलरेशन ऐसे, तो अब देख सकते हो ये दो टाइप का ग्राफ है, ये यहाँ से यहाँ पे आया और फिर यहाँ से यहाँ आया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 1। इसको याद करने के लिए स्माइलिंग कर्व कहा गया। और यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला रिटार्डेशन
और ये वाला अगेन रिटार्डेशन। जो मैंने शुरुआत किया था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, वो शुरुआती में मैंने ये दो ग्राफ आपको बताया था, याद आ रहा है कुछ? जैसे ये हो रहा था, फिर मैंने बताया ये हो रहा था, फिर आपको मैंने बताया ये ऐसा हो रहा था, फिर मैंने आपको ऐसे टाइप का बताया। ये चारों ग्राफ मैंने आपको बताया था। तो चारों ग्राफ का एक ही पॉइंट पे खत्म हो जाता है, एक स्माइलिंग कर्व और अगर क्राइंग कर्व अगर देखोगे, ये दोनों ग्राफ अगर आपको पता चल गया तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। स्माइलिंग यूं करके आप स्माइल करते हो, है ना, तो उस सिचुएशन में उसका एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन, अच्छा मिल रहा है, बड़ा है, पॉजिटिव है, तो हंस रहे हो। जब हंसते हो तो आप पॉजिटिव फील करते हो, जब आप रोते हो तो सैडनेस फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो तो एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस ग्राफ में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने चार ग्राफ बनाया, दिस वन पहले वाला, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन और फोर्थ वन। फर्स्ट वन क्या होगा, एक्सीलरेटेड, ए इज ग्रेटर देन जीरो या ए इज लेस देन जीरो। अब बताओ, क्राइंग वाला ए इज लेस देन जीरो, डिसेलरेटेड मोशन ये रिटार्डेड मोशन का है। ये वाला अगेन क्राइंग है तो टू आप बोल सकते हो लेस देन जीरो। ये वाला देखोगे तो स्माइलिंग है, देखो ये वाला पोजीशन, इसका मतलब ये एक्सीलरेटेड मोशन। इसका देखा जाए तो ये आपको एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये दोनों चीज अगर आप याद रख लोगे ना तो काम बन गया। एक्सीलरेटेड एक्सीलरेटेड जो भी है आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। अगले लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को जो जो आपको मैंने समझाया उसको अच्छे से आप समझ लिया, और जो भी सवाल है उसको भी मैंने थोड़ा बहुत आपको लगा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे देखते हैं, तब तक आप खुश रहिएगा और जम के पढ़ाई करिए, और आपको बहुत सारे चीजें पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको मैंने समझाया था, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी कैसे निकालना है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह वगैरह आप क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते हो। अब जो भी किताब है आपके पास, उस किताब से आप क्वेश्चन लगा दो। बाय बाय एंड टेक केयर।